सुप्रीम कोर्ट ने सेडिशन लॉ यानी कि देशद्रोह कानून पर रोक लगा दी है और ये रोक स्थायी है यानी कि टेम्परेरी है और इस पर विचार किया जाएगा कि इसमें क्या क्या बदलाव किए जाने हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सेंटर और स्टेट्स को कहा है कि आईपीसी की धारा 124 के तहत कोई भी एफआईआर कोई भी मामला जो है कहीं पर भी दर्ज नहीं किया जाए जब तक केंद्र सरकार इस पर पूर्ण विचार कर नए प्रावधान या इसमें जो बदलाव करने हैं वो नहीं कर देती। ये पूरा मामला क्या हुआ इस पर हम थोड़ी डिटेल पे आपके साथ चर्चा करेंगे। सेडिशन लॉ जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने आज इसको जो है वो होल्ड कर दिया है। ये देशद्रोह का कानून जिसमें कि कभी भी कोई व्यक्ति अगर देशद्रोह की कोई बात करता है और उसके खिलाफ एफआईआर जो है वो लगाई जाती है और माननीय न्यायालय में उसको कोर्ट जो है वो सुना जाता है। और उसके बाद अब कॉलोनियल एरा रिलीफ जो है वो काफ़ी समय से ये जो कानून चल रहा था उस पर केंद्र सरकार ने जो सुप्रीम कोर्ट है उसने यहाँ पर एक जो पेटिशनर्स हैं उनको और गवर्नमेंट के जो वकील हैं उनको सुनते हुए ये फैसला जो है वो अपना सुनाया है कि कोई भी एफआईआर या कोई भी जो पेंडिंग केसेस जितने भी ऑलरेडी सेडिशन लॉ के अंदर लगे हुए हैं आईपीसी की धारा 124 के तहत वो सारे के सारे होल्ड पर रख दिए जाएं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। दरअसल एक मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा था जिसमें महाराष्ट्र में हनुमान चालीसा जो वहाँ पर गाई गई वहाँ पर उसको लेकर जो है सेडिशन लॉ महाराष्ट्र में लगा और उसके बाद कानून जो है सुप्रीम कोर्ट में ये मामला जो है वो लगातार चल रहा था और उसको लेकर अब जो चर्चा चल रही थी बातचीत एक दूसरे में हो रही थी वो कहा गया है कि चीफ जस्टिस एनवी रमन्ना ने कहा है कि एफआईआर आईपीसी की धारा 124 के अंदर सेडिशन लॉ के अंदर जो है वो नहीं लगनी चाहिए। इसके अलावा ये बताया जा रहा है कि यूनियन गवर्नमेंट जो है उसे कहा गया है कि ये इसमें जो बदलाव है या प्रिवेंटिव मिसयूज अगर कोई इसको मिसयूज करता है उसको किस तरह से बचाना है उसको ठीक रखना है उसको लेकर चीफ जस्टिस ने कहा है कि केंद्र सरकार कुछ प्रावधान इसमें बनाने के लिए सोचे। इसके अलावा आपको बता दूं कि गवर्नमेंट ने इसमें एक बड़ा बदलाव किया गया है क्योंकि महात्मा गांधी भी इस कानून के खिलाफ थे कि लगातार कोई भी व्यक्ति अगर ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ कुछ बोलता है तो उसको सेडिशन लॉ के तहत जो है वो जेल में कर दिया जाता है और उसके बाद वो सालों तक जेल में जो है वो उसको अपनी ज़िंदगी बर्बाद करनी पड़ती है। तो इस कानून को रिविजिट की ज़रूरत थी। इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला जो है वो लिया है। इसके अलावा द गवर्नमेंट सजेस्ट फॉर नाउ अ पुलिस ऑफिसर ऑफ द लेवल ऑफ सुपरिटेंडेंट और अबव who decide whether a sedition charge should be filed कि एक सेडिशन चार्ज सुपरिटेंडेंट लेवल का जो ऑफिसर है वो देखे कि सेडिशन लॉ लगना है नहीं अदरवाइज थाने में या चौकी में ही लगा दिया जाता है। इसके अलावा सेंट्रल लॉयर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने भी इस पर जो है वो कहा है कि देयर हैज टू बी ए लॉयर ऑफ स्क्रूटनी where a responsible officer is there to scrutinize the gravity of the situation and thereof post would be judicial forum। यानी कि एक लॉयर जो है वो इसमें देखना चाहिए कि क्या ये मामला सही है नहीं है और सेडिशन का अगर कानून कोई एफआईआर लगा देता था इसका मतलब ये नहीं उसको जेल भेज दिया जाए। सॉलिसिटर जनरल ने ये बात पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन जो लगाई गई थी उसमें कही है और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि हो सकता है कि देशद्रोह के अलावा कई सारे और मामले भी जिसमें टेररिज्म हो मनी लॉन्ड्रिंग केस हो एडिशनल चार्जेस हो वो उस समय जो है वो उस धारा में नहीं ऐड किए जाते जिसकी वजह से कानून जो केस है वो काफ़ी कम फीका पड़ जाता है। इसलिए इसमें कई सारे बदलाव की इस कानून में ज़रूरत है और पैन इंडिया जो ऑफेंसेस इसको लेकर होते हैं उसकी ग्रेविटी समझने के लिए ज़रूरी है कि इस पर कानून में रिविजिट किया जाए इसमें बदलाव किया जाए। कपिल सिब्बल जो पेटिशनर्स की तरफ से यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए तो उन्होंने बताया है कि 800 केसेस सेडिशन के क्रॉस इंडिया जो है वो अभी भी चल रहे हैं और 13,000 से ज़्यादा लोग जो हैं वो जेलों में सेडिशन लॉ की वजह से जो है वो भुगत रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इसको रिविजिट करने की ज़रूरत है। अब बताया ऐसा जा रहा है सोर्सेज के हवाले से जो मीडिया रिपोर्ट्स भी चल रही हैं उसके मुताबिक कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इसमें इंटरवेन किया है। हालांकि इस पर कोई पूरी जानकारी नहीं है पर कहीं ना कहीं सेडिशन लॉ को लेकर जो चर्चा हमेशा चलती रहती है कि देशद्रोह का कानून जो है उसमें कई सारे बदलाव की ज़रूरत है क्योंकि ये ब्रिटिश एरा का कानून है और उसमें बदलाव की ज़रूरत है। इसीलिए केंद्र सरकार को कहा गया है कि सेडिशन लॉ में अमेंडमेंट्स के लिए इसमें बदलाव के लिए प्रस्ताव जो है करे और ये देखे कि किस तरह से केस की जो ग्रेविटी है वो डिस्कस कर सकते हैं उसमें भी सोच विचार जो है किस तरह से किया जाए। पुलिस ऑफिसर जो चौकी में बैठा है एसएचओ वगैरह उसकी बजाय सीनियर सुपरिटेंडेंट लेवल का जो ऑफिसर है वो इस पर जो है वो केस को देखे और उसके बाद मामला दर्ज करे। फिलहाल के लिए दी जाता है ऐसे और वीडियोज़ के लिए आप भी बने रहिए द न्यूज़ नाउ के साथ। और अगर आपको भी जो कोई कमेंट करना है कोई अपनी राय रखनी है तो कमेंट बॉक्स में जरूर दर्ज कराएं। फिलहाल के लिए दी इजाज़त, धन्यवाद।